जुलाई 3, 1988 को ईरानियन कमर्शियल फ्लाइट 655 बंदर अब्बास एयरपोर्ट पे अपनी 28 मिनट की रूटीन फ्लाइट के लिए हॉर्मूज से दुबई जाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये बहुत ही गलत टाइम पर टेक ऑफ करने वाली थी, क्योंकि उस दिन इस फ्लाइट से सिर्फ 87 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ वाले पानी पे बहुत ही खौफनाक सीन चल रहा था। असल में हो ये रहा था कि 1988 में इराक और ईरान के पिछले 8 सालों से जंग चल रही थी और दोनों ही मुल्क एक दूसरे के ऑयल एक्सपोर्ट शिप को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर आ जाता है यूएसए। इस पर्शियन गल्फ वाले इलाके में यूएसए अपनी 30 वॉर शिप को छोड़ देता है निगरानी के लिए कि जो भी ऑयल टैंकर शिप यहाँ से गुजरेगी उसको वॉर की वजह से नुकसान ना हो। सिंपली यूएसए इन ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। इन 30 शिप्स में से एक शिप थी यूएसएस विंसन। इस शिप का क्रू कुछ दिनों के रेस्ट के लिए बहरीन जा रहा था, तो इनको यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट मिलती है कि इनको ईरान फोर्सेस की तरफ से खतरा है। इनको एक अर्जेंट मैसेज मिलता है यूएस की एक और शिप की तरफ से कि ईरानियन गन बोट्स पाकिस्तानी मर्चेंट शिप पर अटैक कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम लोग वहां पर आ रहे हैं। ये वो वाला एरिया है पर्शियन गल्फ में जिधर ईरानियन गन बोट्स ऑयल शिप्स को अटैक करते हैं जब वो यहाँ से बाहर जा रही होती हैं। यूएसएस विंसन एक $1 बिलियन एजिस क्रूजर थी जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर मार्क 26 मिसाइल लॉन्चर थे, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स थे, 2 5 इंच की गन्स थी और एक फेलेनिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम था जिसका फायर रेट 3000 राउंड पर मिनट था। लेकिन इस शिप की सबसे स्पेशल चीज था इसका रेडार, जो 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता था 300 किलोमीटर की रेंज से। यूएसएस विंसन उस टाइम की सबसे एडवांस वॉर शिप थी। उधर 10 ईरानियन गन बोट्स तैयार थी मर्चेंट शिप पर हमला करने के लिए। इन गन बोट्स के पास रॉकेट्स भी होते हैं और मशीन गन भी। यूएसएस विंसन एक हेलीकॉप्टर को इन गन बोट्स के पास भेजते हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। इस हेलीकॉप्टर को वो गन बोट्स मिल जाती हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर इन गन बोट्स की रेंज में आता है तो वो इस हेलीकॉप्टर पे ओपन फायर कर देते हैं, तो वो लोग हेलीकॉप्टर को वापस बुला लेते हैं। यूएस के रूल के मुताबिक विंसन के कैप्टन को अलाउ था कि वो सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकते हैं, तो ये फुल स्पीड में इन गन बोट्स के पास जा रहे थे। इसी दौरान इस लोकेशन से 87 किलोमीटर दूर बंदर अब्बास एयरपोर्ट पे ईरान की कमर्शियल फ्लाइट 655 टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही थी। ये फ्लाइट 27 मिनट डिले थी अपने एक्चुअल टाइम से, क्योंकि एक पैसेंजर की इमिग्रेशन का मसला बना हुआ था। इसी टाइम डिले की वजह से इनके साथ आगे बुरा होने वाला था। वहां पर विंसन के कैप्टन फायर कर देते हैं गन बोट्स पे। गन बोट्स भी फायर कर रही थी, लेकिन वो दूर थे जिसकी वजह से उनके फायर इनको लग नहीं रहे थे। अब विंसन एक फुल स्केल सी बैटल में इंगेज था और कोई भी चीज इसके करीब आने की कोशिश करेगी तो वो उसको थ्रेट लेंगे। इनके पास एक क्रू मेंबर था जो एयरबॉर्न थ्रेट के बारे में बताता था। उसको रेडार पर एक एयरक्राफ्ट दिखता है जो अपना रास्ता बदलकर इसी यूएसएस विंसन की तरफ आ रहा था। इस प्लेन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एक ईरानियन P3 ओरियन था, जो कि एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था। ये लोग इसको वार्न करते हैं कि इसको ट्रैक किया जा रहा है मिलिट्री फ्रीक्वेंसी से। ये लोग उस प्लेन से अपने आने का मकसद पूछते हैं, तो आगे से वो प्लेन जवाब देता है कि हम सिर्फ सर्च मिशन कर रहे हैं और अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन विंसन के कैप्टन को डर था कि कहीं ये एयर स्ट्राइक ना कर दें। दूसरी तरफ फ्लाइट 655 के सारे पैसेंजर पूरे हो चुके थे और ये तैयार थे डिपार्चर के लिए। इस एयरपोर्ट को ईरानियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल किया करती थी। यूएस इंटेलिजेंस ने अपनी वॉरशिप को वार्न किया था कि इस एयरपोर्ट पर काफी सारे F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर किया गया जो कि इनके लिए थ्रेट हो सकते हैं। लेकिन फ्लाइट 655 के कैप्टन को कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग एक सी बैटल के एरिया में एंटर होने वाले हैं। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद यूएसएस विंसन फ्लाइट 655 को डिटेक्ट कर लेती है अपने रेडार पे, लेकिन ये रेडार ना साइज को डिटेक्ट कर सकता था एयरक्राफ्ट के और ना ही उसकी टाइप। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्लेन दोस्त है या दुश्मन, उसके लिए एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं IFF, यानी आइडेंटिफाइंग फ्रेंड और फो। हर एयरक्राफ्ट का अपना कोड होता है जिसकी वजह से उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है। इस प्लेन का IFF सिग्नल को ट्रैक करने के लिए ये लोग बटन दबाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स रेडिएट होती है एटमॉस्फेयर में, तो एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई को बाउंस बैक करता है, जिसमें सिग्नेचर मोड्स और कोड होते हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये एयरक्राफ्ट फ्रेंड है या फो। मोड 1, 2 और 4 ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ईरान एयर 655 ने मोड 3 का सिग्नल दिया था, लेकिन एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मोड 3 का सिग्नल दे सकता है चकमा देने के लिए। अब इनके पास दूसरा स्टेप था कमर्शियल एयरलाइन के स्केड्यूल को देखना। ये देखते हैं कि क्या कोई पैसेंजर फ्लाइट बंदर अब्बास एयरपोर्ट से इस टाइम
टाइम डिपार्ट हुई भी है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये फ्लाइट अपने टाइम से आधा घंटा डिले थी। अब विंसेंट का क्रू डायरेक्टली ईरानियन फ्लाइट 655 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनको बताते हैं मिलिट्री सिग्नल से कि ये यूएस की वॉरशिप को अप्रोच कर रहे हैं और उससे अपने आने की इंटेंशंस पूछते हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंसेंट का रेडियो ट्यून नहीं था सिविल एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इनके पास एक लास्ट ऑप्शन था 655 प्लेन के साथ कांटेक्ट करने का, वो था सिविल इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन उस पर भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फ्लाइट 655 हर मिनट 8 किलोमीटर करीब आती जा रही थी विंसेंट के। क्रू नोट करता है कि प्लेन का IFF सिग्नल चेंज हो गया नंबर 2 पे। फ्लाइट 655 दोनों मोड 3 और मोड 2 का सिग्नल दे रही थी। मोड 2 पे ये 1100 शो कर रही थी, तो जब इन्होंने कोड लिस्ट चेक की तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। 1100 F-14 फाइटर एयरक्राफ्ट का कोड था। डिस्प्ले स्क्रीन पर अब ये लोग इस अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को F-14 लेबल कर देते हैं और विंसेंट का क्रू ये सोच रहा था कि अब वो लोग अंडर अटैक हैं। 48 किलोमीटर दूर फ्लाइट 655 में बैठे 290 पैसेंजर पर्शियन गल्फ के ऊपर से गुजर रहे थे और इनको कोई आइडिया नहीं था कि इनके प्लेन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है F-14 फाइटर एयरक्राफ्ट से और अब ये लोग खतरे की तरफ बढ़ रहे थे। जब फ्लाइट 655 विंसेंट से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर थी तो विंसेंट के कैप्टन परमिशन लेते हैं हेडक्वार्टर से कि अगर ये प्लेन हमारे करीब आता है तो हम इसको शूट डाउन कर देंगे, लेकिन जब ये प्लेन मजीद करीब आता है तो अब ये सिर्फ मोड 3 का सिग्नल दे रहा था। कैप्टन ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन उनको अभी भी इस बात की फिक्र थी कि प्लेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जैसे ही फ्लाइट 655 37 किलोमीटर के डेंजर जोन में एंटर होती है तो इनको एक बार फिर से वार्न किया जाता है कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, वरना इनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अब विंसेंट के कैप्टन के पास अथॉरिटी थी कि वो इस प्लेन को शूट डाउन कर सकते हैं। क्रू कैप्टन से पूछते हैं कि हम 20 किलोमीटर पर शूट कर दें, लेकिन कैप्टन मना कर देते हैं इस उम्मीद में कि शायद प्लेन रिस्पॉन्ड कर दे। फिर क्रू को एक बात पता चलती है कि प्लेन अपने एल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब क्रू पैनिक कर जाता है कि वो एयरक्राफ्ट इन पर अटैक कर सकता है और यही कैप्टन का वर्स्ट फियर था। विंसेंट के कैप्टन फायर की को रोटेट करते हैं और मिसाइल बाहर आ जाते हैं और कैप्टन फायर का कमांड दे देते हैं। दोनों मिसाइल शिप से लॉन्च हो गए थे फ्लाइट 655 की तरफ। एक लास्ट वार्निंग दी जाती है विंसेंट की तरफ से इस फ्लाइट 655 को। कैप्टन अपनी उंगली फायर होल्ड के बटन पर ही रखते हैं कि अगर इस एयरक्राफ्ट ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो दोनों मिसाइल को वो हवा में ही तबाह कर देंगे, लेकिन आगे से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दोनों मिसाइल फ्लाइट 655 को लगते हैं और प्लेन तबाह हो जाता है और क्रू इस किल को कंफर्म कर देता है। सभी खुश होते हैं क्योंकि इनके मुताबिक जो प्लेन इन पर अटैक करने वाला था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। कैप्टन ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी शिप को तबाह होने से बचा लिया, लेकिन कैप्टन ने ऐसा डिसीजन लिया था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर देना था। विंसेंट के कैप्टन ने ईरानियन पैसेंजर फ्लाइट को तबाह कर दिया था। तमाम 290 पैसेंजर और क्रू मेंबर डेड थे। ईरानियन टेलीविजन ने बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो रिलीज की थी डेड बॉडीज की जो पानी में फ्लोट कर रही थी। विंसेंट के कैप्टन को बहुत ही रिग्रेट होता है अपनी मिस्टेक पे, लेकिन विक्टिम की फैमिलीज के लिए तो ये वर्स्ट था। दुनिया भर में इंटरनेशनल आउटरेज था। दुनिया को जवाब चाहिए था कि एक क्रूजर जिसमें एडवांस कॉम्बैट सिस्टम था उसने कैसे मिस्टेक कर दी पैसेंजर एयरलाइन को ईरानियन अटैकिंग फाइटर एयरक्राफ्ट से। यूनाइटेड स्टेट इस इंसिडेंट पे इंक्वायरी बिठाता है कि उस दिन क्या हुआ था और ये मिस्टेक इन लोगों ने जानकर तो नहीं की, लेकिन एंड पर ये लोग ये कंक्लूड करते हैं कि विंसेंट के कैप्टन और क्रू की कोई गलती नहीं है। हर साल फ्लाइट 655 में मरने वाले लोगों की फैमिलीज इस पर्शियन गल्फ वाले एरिया में आती हैं अपने प्यारों पर फूल डालने के लिए। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इंसान के डर से फैसला लेने की वजह से इस तरह की ट्रेजेडीज हमेशा हो सकती हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था हीलियोस की फ्लाइट 522 के साथ। प्लेन ऑटो पायलट पे चल रहा था और जहाज में बैठा हर बंदा बेहोश था। इवन प्लेन के दोनों पायलट भी बेहोश थे। 2 F-16 फाइटर जेट को इस प्लेन के पास भेजा जाता है। इसके बाद इस प्लेन के साथ क्या हुआ इस इंसिडेंट पे मैंने डिटेल में ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर फ्लाइट में इन बेहोश लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।